If your turbulent, please remain seated with seatbelt fastened for the safety purpose. Thank you. आज जो क्रैश हुआ है ये भी हो सकता है कि फ्लैप्स जो है वो फंस गए और ऊपर की पोजीशन में फंसे हो, तो जब वो टेक ऑफ कर रहा था तो हो सकता है कि वो नीचे उस वक्त करना लाजमी होता है, उसने नीचे ना किए हों और उसने देखा ना हो, तो वो तो पायलट की गलती है। लेकिन वो टेक्निकल खराबी भी हो सकती है कि जब जहाज क्रैश करे और खास तौर पे टेक ऑफ के फौरन बाद, तो जहाज में फ्यूल जो है वो पूरा का पूरा भरा हुआ था। अच्छा, फ्यूल कहाँ भरा होता है? वो फ्यूजलाज में, यानी कि फ्यूजलाज होता है वो जो मेन बॉडी है जिसमें सीटें लगी हुई हैं, उसमें नहीं होता है, विंग्स में होता है। तो ऐसे कई क्रैश हुए हैं जिसमें के क्रैश होते ही जो है ना विंग्स अलहदा हो गए फ्यूजलाज से, और तैयारा जो है वो स्किड करके क्रैश करके आगे पहुंच गया। लेकिन चूंकि आग नहीं लगी, आग कहाँ लगी? उन विंग्स में लगी जो कि दूर जाके फेंकाए, तो उसमें से पैसेंजर्स टहल करके चल करके सेफली बाहर निकल आते हैं। और उसके अलावा ये एक मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल पे गिरा है जिसकी वजह से कई इंसानी जानें स्टूडेंट्स की गई हैं कि अचानक जो है कोई विंड शेयर आ जाए, यानी कि हवा का तेज झोंका आ जाए, या कोई तूफान आ जाए, या फिर ये होता है कि बिजली गिरे, या ये भी होता है कि टर्बुलेंस होती है। जिस तरह आजकल गर्मी है कि हवा के बुखारात ऊपर उठ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जहाज जो है वो टर्बुलेंस में आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कदाफी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट ग्रुप कैप्टन एसएम हाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज आपको मैंने दावत इसलिए दी है कि एयर इंडिया का जो एरोप्लेन था वो क्रैश कर गया। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप ग्रुप कैप्टन भी रह चुके हैं, आपको काफी इन चीजों के बारे में डिटेल भी पता है। ये क्या वजूहात क्या बनती हैं ये क्रैश करने की, और ये जो एयर इंडिया का एरोप्लेन क्रैश किया है इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपकी वसातत से मैं अफसोस का इजहार करूंगा, क्योंकि इसमें इंसानी जानें गई हैं जो तैयारे में सवार थे मुसाफिर। और उसके अलावा ये एक मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल पे गिरा है जिसकी वजह से कई इंसानी जानें स्टूडेंट्स की गई हैं, और बहुत सारे ज़ख्मी हैं। एग्जैक्ट तादाद उनकी अभी तक नहीं आई है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें अफसोस करना चाहिए कि ये बहुत बड़ा सानहा है। दूसरी जो आपका सवाल है, देखिए, जो जहाज़ जब टेक ऑफ कर रहा होता है या लैंडिंग के लिए आ रहा होता है ना, तो ये दोनों बड़े क्रूशियल जो हैं स्टेज होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो ध्यान की ज़रूरत होती है। वैसे तो पूरी फ्लाइंग जो है एक इम्तहान ही होता है, और लेकिन अब इतने सारे ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ गए हैं कि ऑटो पायलट के ऊपर जहाज़ होता है, आपकी हाइट ज़्यादा होती है, सब कुछ होता है, तो इतना ज़्यादा आप उसमें थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त पूरी तवज्जो देनी पड़ती है। अच्छा, ये जो पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं इस सानिया के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तैयारा जो कि ड्रीम लाइनर कहलाता है इनके जदीद तैयारों में से, और बेहतरीन तैयारा था। इस जहाज का आज तक कोई क्रैश हुआ नहीं था, ये पहला क्रैश है लग सकते हैं, और ये फ्रांस में जाकर के होता है। लेकिन जब तक कि वो ना मिले तो आप हतमी तौर पे नहीं कर सकते। तो लेकिन मैंने आपको दो वजूहत जो अभी बताई, क्योंकि जो Your reaction to that first, and will you speak to Prime Minister Modi? The plane crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country, and they'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just heard. But that was a horrible crash. Nobody has any idea what it might be.
I gave him a couple of pointers. I said, maybe you'll look at this or that. You know, we saw the plane. It looked like it was flying pretty well. It didn't look like there was an explosion. It just looked like the engines maybe lost power. But boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. Yeah, second. होता है उसने नीचे ना किए हों और उसने देखा ना हो, तो वो तो पायलट की गलती है, लेकिन वो टेक्निकल खराबी भी हो सकती है। और या ये भी हो सकता है कि जो अंडर कैरेज है वो फंस गई, लेकिन 1 मिनट की परवाज के बाद इतना जल्दी जो है ना, वो कम से कम 1, 2, 2.5, 3 मिनट लग जाते हैं जब तक कि आप ऊपर करते हैं। तो मैं पायलट को अभी से दोष नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि पूरे इन्वेस्टिगेशन हो लेने दे, लेकिन शायबा इसी का है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ तो कुछ ही मिनटों के अंदर ये सारा वाकया हो गया और 1 मिनट के अंदर हुआ है। हाँ, 1 मिनट के अंदर ये सारा वाकया हो गया। जी। पहले 1 मिनट में और या लैंडिंग के टाइम 1-2 मिनट में कौन सी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो पायलट कर रहा होता है और जहां डायरेक्ट उनका कनेक्शन होता है एयरपोर्ट से, जो सिस्टम से, कौन सी चीजें हो रही होती हैं इस दौरान देखिए, सारी तवज्जो जो होती है ना, वो टेक ऑफ करने के ऊपर होती है। और वो टेक ऑफ की मैंने आपको बताया कि सेटिंग्स होती हैं। एक तो एक खास स्पीड है जो कि कैलकुलेट की जाती है जहाज के साफ के ऊपर, और जहाज का वेट क्या है, उस वेट के हिसाब से स्पीड जो है ये की जाती है। तो उस स्पीड पे जब आप पहुंचते हैं, और वैसे तो आजकल तैयारों में आमतौर पे ऐसे आलात लगे होते हैं जो आपको बता भी देते हैं कि अब आप जो है स्टिक अपनी तरफ खींचें, यानी कि जहाज की नोज को बुलंद करें और अब आप टेक ऑफ कर जाएं। तो पायलट को पायलट दोनों की तवज्जो इसी पे होती है कि हम उस स्पीड पे पहुंचे तो हम जो है उसको जहाज को ऊपर कर दें। उसके बाद जो मैंने बताया कि वो ड्रिल यही होती है कि सबसे पहले जो है पहियों को ऊपर किया जाता है, लैंडिंग गियर जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद में जो है फ्लैप्स को ऊपर किया जाता है, ताकि वो फ्लैप्स को इसलिए बाद में ऊपर किया जाता है ताकि वो लिफ्ट मिलती रहे और तैयारा जो है वो उसको उसकी मदद होती रहे ताकि वो फिजा में बुलंद हो जाए। तो उसके अलावा जो है जाहिर है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वेदर रेडार, ये सब बता चुके होते हैं पहले ही पायलट को कि कोई मौसम में खराबी है या कोई हो सकता है कोई परिंदा आपकी तरफ आ रहा, तो वो ये सारी तवज्जोहात जो है आपकी उसी के ऊपर मबजूल होती हैं कि आप सेफली टेक ऑफ कर जाएं। और लैंडिंग में भी सेम यही प्रिकॉशंस यूज जाते हैं सेम। बिल्कुल। और लैंडिंग में ये होता है कि आजकल जो है ना ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम्स भी आ गए हैं और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी आ गए जो आपकी मदद करते जाते हैं, लेकिन आपको पूरी तवज्जो बहरहाल देनी होती है। और क्योंकि आप ये भी देखें ना कि जिस तरह यूरोप है या अमेरिका है, इनमें बाज़ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे धुंध छाई होती है, जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन ये नहीं होता कि जब तक कि कोई तूफान ना रहा हो कि फ्लाइंग बंद हो जाए। तो इसलिए ये सिस्टम्स बनाए गए हैं और पाकिस्तान में भी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, उनको फॉलो करके आप सेफ लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी खारजी चीज़ें हैं, मसलन मैंने कहा कि अचानक हवा का झोंका आ जाए या टर्बुलेंस हो जाए बहुत ही सीवियर किस्म की, जैसा कि एक दफ़ा जब चकलाला पे एयरफील्ड था तो भोजे एयर की क्रैश हुआ था, तो इस तरह हो जाता है। लेकिन पायलट को जो है अपनी पूरी तवज्जो उस पर देनी होती है, क्योंकि ये दोनों स्टेजेस टेक ऑफ और लैंडिंग की पूरी क्रिटिकल आपकी जो है ना कंसंट्रेशन मांगती है। अच्छा, बिल्कुल। सर, इसमें एक चीज ये भी बताई जाती है कि जो महफूज सीटें अब जब ये क्रैश हो जाता है, जब ये चीजें हो जाती हैं, जिसको जिंदगी हो तो उसको तो मिल ही जाती है, लेकिन मैं इसमें पूछना ये चाहता हूँ कि कौन सी चीजें ज्यादा सीटें सेफ होती हैं? जो पहले शुरू के पैसेंजर होते हैं वो सेफ होते हैं, दरमियान वाले, लास्ट वाले, इनमें सेफ सीट्स किन को गिना जाता है? देखिए, बात सारी है कि कोई सीट सेफ नहीं होती या कोई सीट अनसेफ नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, होता यह है कि जब जहाज क्रैश करे और खास तौर पे टेक ऑफ के फौरन बाद, तो जहाज में फ्यूल जो है वो पूरा का पूरा भरा हुआ था। अच्छा, फ्यूल कहाँ भरा होता है? वो फ्यूजलाज में, यानी कि फ्यूजलाज होता है वो जो मेन बॉडी है जिसमें सीटें लगी हुई हैं, उसमें नहीं होता है, विंग्स में होता है। तो ऐसे कई क्रैश हुए हैं जिसमें कि क्रैश होते ही जो है ना विंग्स अलहदा हो गए फ्यूजलाज से और तैयारा जो है वो स्किड करके क्रैश करके आगे पहुंच गया। लेकिन चूंकि आग नहीं लगी, आग कहाँ लगी? उन विंग्स में लगी जो कि दूर जाके फेंका है। तो उसमें से पैसेंजर्स
टहल करके चल करके सेफली बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर विंग अटैच्ड ही रहे तो फिर विंग के अंदर जो फ्यूल है वो सबसे पहले आग पकड़ता है और उसकी वजह से जानी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के ग्रुप कैप्टन एहसन हाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर इंडिया के हवाले से और हर फ्लाइट के हवाले से भी हमने मुख्तलिफ सवालात किए और उन्होंने बताया कि क्या रीज़न हो सकती है ये जो जहाज़ एयर इंडिया का क्रैश किया है, और वैसे भी अमूमन जो इस तरह के क्रैश होते हैं उनकी क्या वजूहात होती हैं, ये सब हमने एहसन हाली साहब से जाना। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कज़ाफी को और ग्रुप कैप्टन एहसन हाली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। नीचे सवारी कितनी थी पूरे गए होंगे कोई We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. The map, the in-flight entertainment is not working. Even flight entertainment. If I talk about I'm sure you saw the images on TV. Your reaction to that first, and will you speak to Prime Minister Modi? The plane crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country, and they'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just heard. But that was a horrible crash. Nobody has any idea what it might be. I gave him a couple of pointers. I said, maybe you'll look at this or that. You know, we saw the plane. It looked like it was flying pretty well. It didn't look like there was an explosion. It just looked like the engines maybe lost power. But boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. Yeah, second?